खबर छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। दोपहर 12 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो रविवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। कांग्रेस भवन में हुए विवादों पर अब वो बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। तो इस्तीफे के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। बता दें कि राधिका खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका और कांग्रेस के ही एक नेता का विवाद की खबरें सामने आई थी, जिसमें सुशील आनंद शुक्ला का नाम सामने आ रहा था। इन दोनों के बीच विवाद हुआ है और उसके बाद राधिका खेड़ा ने तमाम आरोप भी लगाए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने कई पोस्टें भी की थी। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद अब राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोपहर 12 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस भवन में जो विवाद हुए उसको लेकर वो बड़ा खुलासा करेंगी। खबर ये भी है कि बीजेपी में भी वो जा सकती हैं। इन अटकलों पर भी हवा चल रही है। तो रविवार को राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने बंसल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राधिका ने कहा कि वो बंसल न्यूज पर पहली बार अपनी आप बीती सुना रही हैं। इस बातचीत में राधिका ने इस्तीफे की पूरी कहानी तफ्तीश से और सिलसिलेवार तरीके से सुनाई। राधिका खेड़ा ने कई सवालों के जवाब दिए और कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटना की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगी। देखिए, लगातार मैं इंतजार करती रही, केंद्र नेतृत्व को भी बोलती रही। जब आखिरकार मैंने कहा कि मैं एफआईआर करवाने जा रही हूँ, तो एक नाटक रचा गया कि इंक्वायरी होगी। मैंने उसको ज्वाइन किया। मैं अपनी माताजी के साथ प्रदेश कार्यालय में पहुंची और वहां पर भी दीपक बैज ने जिस तरीके के सवाल मुझसे किए, उनका खुलासा कल मैं 11:30 बजे करूंगी। राधिका खेड़ा ने कहा कि पूरे घटना की जानकारी उन्होंने भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज को दी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और पवन खेड़ा ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। और दीपक बैज जी ने एक ड्रामा करने का काम किया, प्रियंका गांधी जी के इशारे पे किया कि राहुल गांधी जी के इशारे पे वो स्वयं बताएंगे। और वो और भूपेश बघेल ने मिलकर जिस तरीके से एक लड़की के साथ अन्याय करने का राधिका काम जी, किया है। राधिका खेड़ा ने पहली बार बंसल न्यूज पर अंदर की पूरी कहानी तफ्तीश से और सिलसिलेवार तरीके से सुनाई। इस दौरान उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने अभी तक ये बात किसी भी चैनल पे नहीं बताई है, जो मैं नहीं पूरी नहीं, आपके आप चैनल पे बताइए बता पूरी रही हूँ। बात। जी। लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने का काम सुशील आनंद शुक्ला कर रहे थे। वो इंश्योर करते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली के नेताओं की ना छपे। मैं जाके चैनल और अखबार वालों से मिलती थी और मुझे फीडबैक मिलता था। बहुत मुश्किल से छपवाना शुरू किया। हम उनको लगातार कहते थे, आप प्रदेश भर में घूमिए, प्रेस वार्ता करिए, लोगों की प्रेस वार्ता कराइए, और प्रवक्ताओं की वो नहीं करते थे। वो सिर्फ भूपेश बघेल के इशारे पे काम कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी का नतीजा सही ना आए। इस बात की मैंने केंद्रीय नेतृत्व को कई बार शिकायत लगाई। मैंने सचिन पायलट को शिकायत लगाई, मैंने दीपक बैज को शिकायत लगाई, मैंने पवन खेड़ा जी से लेकर जयराम रमेश जी को, सबको ये शिकायत लगाई, लेकिन सब ने टाल दिया। हम जब अपना घर छोड़ के आते हैं, डेढ़ डेढ़ महीने किसी और प्रदेश में हमें एआईसीसी भेजती है, तो हम पार्टी को जिताने के लिए आते हैं, पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए नहीं। और उस काम को मैं रोकने का काम कर रही थी। तो जाहिर सी बात है, मैं सुशील आनंद शुक्ला की आंखों में खटकने लग गई और वो लगातार मुझसे बदतमीजी करने, और हद उन्होंने उस दिन पार कर दी, 30 तारीख को, जब मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप हर बार पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, इसीलिए हम आपसे बस यहाँ पे बात करने नहीं आते। और उस आदमी ने गंदी गंदी गालियां मुझे देनी शुरू करी, ऐसी ऐसी गालियां दी जिनका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी कोई गालियां हो सकती है। उन्होंने मुझे चिल्ला चिल्ला कर पार्टी के दफ्तर से निकल जाने को कहा। उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी, फिर बार बार चिल्लाए। जब मैंने अपना फोन आगे किया और कहा कि मैं हर चीज रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उन्होंने ऐसे हाथ से इशारा करके, उनके जो दो साथी थे उस कमरे के अंदर, नितिन बंसाली और सुरेंद्र शर्मा नहीं, सुरेंद्र वर्मा, जी, ये दोनों लोग उस समय मौजूद थे। उनको इशारा करके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करवा लिया, एक महिला कमरे में, और कुंडी अंदर से बंद कर ली गई। और देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर राधिका खेड़ा कांग्रेस से अपना इस्तीफा भी दे चुकी हैं और आज एक वो दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो तमाम बातें, तमाम खुलासे
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाली हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, राधिका खेड़ा का विवाद, पहले लग रहा था कि ये शायद विवाद थम जाएगा, लेकिन अब ये विवाद और बड़ा रूप ले चुका है। राधिका खेड़ा कांग्रेस से इस्तीफा भी दे चुकी हैं और आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, अगर खेड़ा की बात करें तो खेड़ा का जो बखेड़ा था वो एक बखेड़ा तो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। कल उनका इस्तीफा का जो लेटर था वो जारी हुआ और उसके बाद उन्होंने खुद मीडिया के सामने आते एक अपना बयान भी पेश किया कि क्यों उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। लेकिन एक और नया बखेड़ा जो है आज 12 बजे शुरू हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस के पूरे आंतरिक मामले को अगर देखा जाए तो उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि आज राधिका खेड़ा विवाद के मामले में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके बाद पूरा आखिर माजरा क्या था उसका खुलासा वो अपने पक्ष को जो है आज रखने वाली है। और देखिए, कल जब उनका बयान सामने आया तो राम का जिक्र हुआ, राम मंदिर का जिक्र हुआ, और इसे लेकर राजनीति भी जो है वो प्रदेश में जारी हो चुकी है। राम मंदिर का जहां जिक्र हुआ तो कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि ये देखिए, ये पहले से प्री प्लान प्री स्क्रिप्ट थी। और देखिए, अगर पूरी इस मामले में अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों को बैठाया गया था। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की बात करें और वही राधिका खेड़ा की बात करें, वो अपने मां के साथ राधिका खेड़ा कांग्रेस भवन पहुंची हुई थी। उसके बाद खुद पीसीसी चीफ दीपक बैच पहुंचते हैं, दोनों की बातें सुनी जाती है और उसके बाद एआईसीसी को रिपोर्ट भी जो है इस पूरे विवाद की भेजी जाती है। कुछ समय जो है मांगा गया था राधिका खेड़ा से, उसके बाद लेकिन समय का इंतजार नहीं करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कारण, अपने सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण यह बताया है कि मैंने कुछ दिनों पहले राम मंदिर गई हुई थी और राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन की हूं। इसके बाद से ही जो है पूरा विवाद मेरे लिए शुरू हो गया था। कांग्रेस पार्टी में लगातार मुझे दरकिनार करता गया कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो हर पक्षों में उनकी सहमति जो है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं ली जाती थी, ऐसा राधिका खेड़ा का कहना था। आज 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और देखते हैं पूरे मामले में और भी क्या बड़े खुलासे होते हैं। चलिए, शुक्रिया अनंत, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने